हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। और क्वेश्चन है बेटा हमारे पास में स्टेटमेंट की फॉर्म में। स्टेटमेंट 1 है, इन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम एटम और आयन 4s ऑर्बिटल इज फिल्ड फर्स्ट देन 3d ऑर्बिटल इज फिल्ड। ठीक है। और स्टेटमेंट 2 है, 4s ऑर्बिटल इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस देन 3d ऑर्बिटल। तो इस क्वेश्चन में जो है इलेक्ट्रॉन फिलिंग की बात हो रही है। और इलेक्ट्रॉन फिल पहले कहाँ किया जाता है, वो एक रूल के अकॉर्डिंग फॉलो होता है। और उस रूल को हम कहते हैं N+L रूल कहते हैं। कौन सा रूल कहते हैं? N+L रूल कहते हैं। N+L रूल में जिसके लिए N+L की वैल्यू ज़्यादा होगी उसके लिए एनर्जी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। और इलेक्ट्रॉन फील्ड, चलो ये बाद में बताता हूँ, एक साथ बता दूंगा ये मैं आपको कहानी। तो पहले हम बात करते हैं कि अगर मान लो कि N+L की वैल्यू कम रही तो फिर E की वैल्यू भी क्या होगी? कम हो जाएगी। तो N+L की वैल्यू अगर कम हुई तो एनर्जी की वैल्यू भी कम होगी। और इलेक्ट्रॉन फील्ड इन दीज ऑर्बिटल फर्स्ट in which energy is less, जहाँ पे एनर्जी कम होगी इलेक्ट्रॉन पहले वहाँ पे भरा जाएगा। ठीक है। तो हम बात करते हैं 4s ऑर्बिटल और 3d ऑर्बिटल के लिए। तो 4s ऑर्बिटल के लिए N+L की जो वैल्यू है वो है 4 + 0 विच इज इक्वल्स टू 4। और 3d के लिए है आपके पास में 3 + 2 विच इज इक्वल्स टू 5। तो पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा जाएगा? N+L रूल के अकॉर्डिंग 4s में, फिर 3d में भरा जाएगा। ये रीज़न होता है। 4s जो है वो न्यूक्लियस के पास में कैसे हो सकता है 3d के मुकाबले? 4s फोर्थ शेल में है और फोर्थ शेल थर्ड शेल से दूर है। तो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है, बट स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट है। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन इज करेक्ट। I hope you understood it very well. Best of luck.